आज सीवान में गया से चल करके एक ऐसी शख्सियत आए हुए हैं जो चुनाव से पहले काफ़ी एक्टिव थे। अंसारी महापंचायत के जिस तरीके से उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, वसीम नैयर अंसारी साहब आज सीवान आए हुए हैं किसी ख़ास मौके से लेकर के। मेरी मुलाकात हुई, मैं सोचा कि कम से कम इनकी उस सोच को आप लोगों तक पहुंचाऊं कि क्या सोच करके इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को चला रहते हैं, और आज जिस तरीके से इनका कारवां सीवान आया हुआ है, इसका क्या मकसद है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर साहब। वसीम भाई, मेरा एक सवाल ये है कि जिस तरीके से आप चुनाव से पहले काफ़ी एक्टिव थे एक पूरे समाज को लेकर के, उसका क्या मैसेज था। देखिए, जब हम लोग ये राजनीति में आए या जब हम लोगों ने पढ़ा कि हमारा जो समाज है, अंसारी समाज या पसमानदा समाज जो है बिल्कुल हाशिए पर है। मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था। इंजीनियरिंग करने के बाद जब लौटा तो गया इंजीनियरिंग कॉलेज में हमारी नौकरी लगी। तो यहाँ पे कई लोग हमारे संपर्क में आए जो लगातार समाज की मीटिंग करते थे और हमें बुलाते थे कि आप भी शामिल होइए, समाज की बड़ी लड़ाई है। और सबसे बड़ी दिक्कत समाज का ये है कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो समाज से बिल्कुल कट जाते हैं पढ़ने के बाद। तो आपसे गुजारिश है कि आप जुड़िए इस मूवमेंट में। तो मैं लगातार पहले सुनने के लिए जाया करता था, फिर वहाँ से लगा कि नहीं, बात बिल्कुल सही हो रहा है। 2015 की बात है कि जब आया कि भाई पूरे बिहार में हमारा एक MLC नहीं है, एक MLA नहीं है, न एक राज्यसभा में हमारे सदस्य हैं, न एक लोकसभा में सदस्य पूरे बिहार से। चारों सदन में हमारा समाज 0 पर आउट है और एक बड़ी आबादी हमारी है। उसके बाद भी समाज को अनदेखा किया जा रहा है, तो किसी न किसी को तो आवाज़ उठाना पड़ेगा। तो एक मुहिम लेकर के हम लोग निकले हैं कि जब तक कि समाज एकजुट हो जाएगा तो इंशाल्लाह जो हक अधिकार की जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, जो मसावात की हम लोग बात कर रहे हैं कि इक्वलिटी होना चाहिए। इस्लाम भी मसावात की बात करता है, तो हमारा जो अधिकार है, हमारा जो हक है वो कोई और खा रहा है। इसकी लड़ाई है कि भाई जो हमारा अधिकार हमको मिलना चाहिए। मेरा एक सवाल ये कि जिस तरीके से आपने कहा कि हम हक की लड़ाई की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ कुर्सी के हक की बात हो रही है, सियासी बात हो रही है कि इस समाज में जिस तरीके से दबे कुचले लोग हैं, जो एजुकेशन के मामले में हो, रोजगार के मामले में हो, या बहुत तरीके की बातें हैं, 70 सालों से लेकर के आज तक इन लोगों में कोई जागरूकता नहीं आ पाई, उसके लिए भी आपने कभी सोचा है या आपकी तंजीम ने कभी सोचा है? हमारा तंजीम का जो मिशन है वही है हक अधिकार, सामाजिक एवं राजनीतिक हिस्सेदारी की लड़ाई। हमारी लड़ाई सिर्फ सियासी हिस्सेदारी की नहीं है, सामाजिक हिस्सेदारी है। आज जो हम लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है या पहले किया जाता था, जो हीन भावना से हमारे समाज को देखा जाता है, अगर हमारे समाज के कोई लोग MLA भी हो जाएंगे, MP भी हो जाएंगे, ये बड़े IAS अफसर ही बन जाते हैं कि जो लावा बन गया, इस तरह का जो शब्द हमारे लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये हमारी लड़ाई है। क्योंकि इस्लाम में जात पात का कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं होता है। इसके बावजूद अगर लोगों ने बना दिया है तो हमको लड़ाई लड़ना होगा। तो आप अंसारी महापंचायत लेके चल रहे थे, और ये जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया, इसको अक्सर पसमानदा में यूज़ किया जाता है। पसमानदा समाज यानी कि जो लोग पिछड़े समाज थे, उसमें कोई ऐसा नहीं आता है। तो आप उन लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं कि सिर्फ स्पेशल जो कि अंसारी के लिए लड़ रहे हैं? नहीं, हमारी लड़ाई पूरे पसमानदा समाज का है। पूरे बिहार में आप देखें या पूरे देश स्तर पर देखें तो हर पसमानदा समाज का अपना अलग अलग संगठन है। कुरैश समाज का देखें जमीयतुल कुरैश है, मंसूरी समाज का देखें तो जमीयतुल मंसूर है, राइन समाज जो हमारे पसमानदा भाई हैं उनका जमीयतुल राइन बना हुआ है। उसी तरह अंसारी समाज का भी कई संगठन है, मोमिन कॉन्फ्रेंस है, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस है, हम लोग महापंचायत चला रहे हैं, अंसारी एकता संगठन है। तो हर संगठन जो पसमानदा का अपने अपने स्तर पे काम कर रहा है। अभी हम लोग भी नहीं, शुरुआती दौर में अपने समाज को जोड़ रहे हैं, लेकिन हमारा मिशन है कि आगे चल के पूरे पसमानदा को हम लोग एक साथ यूनाइट करेंगे, जिसके लिए अभी हम लोग एक पसमानदा लीडर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बना रहे हैं, जिसमें पूरे बिहार के पसमानदा लीडर्स की मीटिंग हम लोग पहले ही करना चाह रहे थे, लेकिन बीच में कोरोना वगैरह जो आ गया तो नहीं कर पाए। पूर्व सांसद डॉक्टर ये आपको अली अनवर साहब, चूँकि वो भी पसमानदा समाज से आते हैं और उन्होंने बहुत बड़ा एक अलग जगाया, यूँ तो कहें तो वो पसमानदा के एक नायक कहे जाते हैं। उनसे आपकी क्या ट्विंस बनती है? क्या आप उनसे सदारत की बात करते हैं, उनसे बात करते रहते हैं, राय मशवरा होती है कि नहीं इस मामले में? देखिए, गार्जियन है, हम लोग भी मानते हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत किया है समाज को जगाने में, उनका अहम योगदान है। और लेकिन एक बीच में जो गैप आ गया तो कई लोग उनको जिम्मेदार भी मानते हैं कि जिस तरह से आपने एक मूवमेंट को शुरुआत किया, पूरे बिहार को एक जगह पे लाने का काम किया, उसके बाद जैसे ही आप राज्यसभा चले गए तो समाज बिखर गया। तो बिखरने की जिम्मेदारी भी आपको उठानी होगी, फिर से समाज को एक करना होगा। और हमने जितना भी कार्यक्रम अंसारी महापंचायत का किया, चाहे बिहार स्तर पे हमारा प्रोग्राम हुआ हो या फिर सबसे बड़ा जो अंसारी महासम्मेलन भी हम लोगों ने किया, सभी जगह पे अली अनवर अंसारी साहब मौजूद रहे। उनका हमेशा हम लोगों के ऊपर हाथ है, हम लोग गार्जियन स्वरूप उनको लेके चलते हैं। आप सीवान आए हैं तो जाहिर है कि पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बारे में बात होगी, इसलिए कि वो जिक्र अगर नहीं हो तो शायद सीवान का मामला आपका अधूरा पड़ जाता है। चूँकि इससे पहले हमने देखा चुनाव के वक्त में आपने एक महागठबंधन का साथ दिया था, उसमें पप्पू यादव का साथ भी आप लोग रहे हैं, कैंपेनिंग भी किया, और टिक्का खान साहब जो कि शहाबुद्दीन साहब के रिश्तेदार माने जाते हैं, उनके काफ़ी करीबी भी हैं आप। अभी का जो माहौल बदल रहा है, इस माहौल में आप अपनी इस तंजीम को कैसे सेट कर पाएंगे? देखिए, हम लोग की जो लड़ाई है वो शुरुआती दौर से है।
कि हक अधिकार सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी की, जहाँ बराबरी की बात होगी हम लोग किसी के साथ भी रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई हमारे लिए है कि शहाबुद्दीन साहब मेरे लिए कुछ अलग चीज़ हो जाते हैं या उनसे हमारा कोई दूसरे तरह का मामला है। हम सभी लोगों के साथ यही कहते हैं, जो मसावात की बात करेगा, जो इक्वलिटी की बात करेगा, जो सभी को बराबर अधिकार देने की बात करें, हम लोग उसके साथ एडजस्ट हो सकते हैं। उमर खान साहब बराबरी की बात की है आपसे जिस वक्त आप लोग बात कर रहे थे? जी, उमर खान उर्फ टिक्का खान साहब ने क्या आपको बराबरी की बात कह के ही आपको पार्टी में लेके आए हुए थे क्या? नहीं, हम लोग तो पार्टी में कभी गए भी नहीं। हमारा जो जाप में तो थे ना आप, जाप को समर्थन किया? नहीं, जाप में हम लोग कभी ज्वाइन नहीं किए। चुनाव के समय में राजनीति में सियासी हिस्सेदारी को लेकर के हम लोगों ने जन अधिकार पार्टी को समर्थन दिया था और समर्थन के बदले में कुछ टिकट हम लोगों ने उनसे लिया था। टिकट हम लोग को 12 टिकट की बात थी, लेकिन हमारे कुछ उम्मीदवार इधर उधर हो गए तो 6 ही 7 लोग चुनाव लड़ पाए। उसमें से कितने जीते तो एक भी नहीं, सारे चुनाव हार गए। आप देख रहे हैं पूरे बिहार में जो हमारा गठबंधन था, हम लोग एक भी चुनाव जीत नहीं पाए। लेकिन एक जो संघर्ष का जो लाइन होता है वो खींचने का हम लोगों ने काम किया। हमारे समाज के लोग एक के गठबंधन से चुनाव लड़े, कुछ ही वोट आया है। जो हमारी लड़ाई है, बहुत सारी लड़ाई जो जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती है, कुछ लड़ाई इसलिए भी लड़ी जाती है कि आप बताएं कि आप जिंदा हैं। पप्पू यादव जी को बेल मिल गया, उनको हो सकता है कहीं जेल से 2-4 रोज बाहर भी आए, आपकी उनसे अच्छी संबंध भी बनती है, आप उनके लिए कोई लड़ाई लड़े हैं अभी तक या किसी से बात की है या उनके लिए कोई ऐसी आवाज़ उठाया? देखिए, पार्टी के साथ लगातार हम लोग संपर्क में रहे हैं और जैसे ही हम लोगों को गिरफ्तारी का मिला, समाचार मिला, तो उस समय कोरोना का गाइडलाइन था, लॉकडाउन था, जो अपने स्तर से हो सकता था हम लोगों ने एक दिन नीतीश कुमार जी का पुतला दहन भी किया। लगातार सोशल मीडिया, फेसबुक से पूरे महापंचायत के साथ ही आवाज़ उठाते रहे, चूँकि उन्होंने लड़ाई लड़ी है, गरीब दलित समाज के लिए लड़ाई लड़ी है, वो हक की आवाज़ हमेशा उठाते रहते हैं। विपक्ष की भूमिका में पूरे बिहार में रहते हैं, तो वैसे इंसान का होना ज़रूरी है। इसलिए हम लोग हमेशा पप्पू जी के साथ रहते हैं और उनके रिहाई के लिए हम लगातार लड़ाई लड़े। आपको अगर मौका मिले जेडीयू को और आरजेडी को चुनने का, तो उसमें से किसको चुनेंगे आप? देखिए, हम तंजीम की हैसियत से हम लोग ये पूरी तरह से एकदम स्पष्ट हमारा है कि जो हमारे समाज को हिस्सेदारी देने की बात करेगा, चाहे जदयू हो चाहे राजद हो, हम लोग किसी के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन हिस्सेदारी की जो बात करेगा हमारा समाज उसी के साथ खड़ा रहेगा। यानी कि आपकी अपनी कोई नीति नहीं है, सिर्फ कुर्सी की लड़ाई है? नहीं, हमारी कोई कुर्सी की लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई है सियासी हिस्सेदारी की, हमारी लड़ाई है सामाजिक हिस्सेदारी की। जो हमारे समाज को अधिकार देने की बात करेगा, जो हमारे समाज को बराबरी पर लाने की बात करेगा, जो हमारे समाज को मुख्य धारा में जोड़ने की बात करेगा, हमारा समाज उसके साथ खड़ा रहेगा। बिल्कुल, ये अंसारी महापंचायत के जो है कि सदारत करते हैं और जिस तरीके से इन्होंने एक अलग जगह है खास करके बिहार में, वो काबिल तारीफ़ है। हालांकि जिस तरीके से ये सियासी मसावात की बात कर रहे हैं, वो भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक पार्टियां इसको महसूस करती हैं लेकिन नहीं दे पाती हैं। कारण क्या होता है कि सही में उस बात को ना तो कोई आवाज़ उठा पाता है और ना वो तंजीम उठा पाती है। अब देखना यह है कि वसीम साहब अपने इस सफ़र में कहाँ तक कामयाब होते हैं। बने रहिए हमारे साथ, शुक्रिया।